हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारी इस क्लास में। यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए हमारी खास सीरीज है और इस सीरीज के अंतर्गत हम क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर वीक में 6 दिन आपके लिए लेकर के आते हैं। तो अभी क्वांट में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में आज जो सवाल होंगे वो वर्क कंपैरिजन पे बेस्ड होंगे। 2024 के पेपर में भी एक सवाल आया था, वो तो बहुत हल्का सा था, लेकिन आगे थोड़ा अच्छे टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो वो डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज से आप लगातार जुड़े रहिएगा, हर वीडियो पे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यही चीज़ें हमें भी मोटिवेशन देती है। तो और जो लोग नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक अलग से प्लेलिस्ट इसी चैनल पे अवेलेबल है मैथ की, जहां जाकर के आप मैथ के बहुत सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो ये आज 19th लेक्चर है हमारा 2025 के लिए। 24 की तो पूरी सीरीज पड़ी है, जो कि बहुत यूजफुल, आप एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी को। वर्क कंपैरिजन, देखो मैंने आपको बताया था पिछले 2 लेक्चर इस पे हो चुके हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क पे। तो वर्क इज इक्वल टू किसके होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी के। ठीक है, तो पूरा टॉपिक हमारा इन्हीं 3 वर्ड्स के आसपास घूमेगा। जब भी हमें इन तीनों में से दो दो हमारे पास हो गए, तीसरा हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें टाइम निकालना है तो हमारे पास पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए वर्क और उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए। और अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वर्क और उसकी टाइमिंग पता होनी चाहिए, तो आ जाएगी चीजें, है ना। तो आज जो टाइप है ना, ये टाइप है वर्क कंपैरिजन की, जहां क्या होगा, सिर्फ काम का कंपैरिजन होगा, है ना। कि एक काम को कुछ लोग कर रहे हैं, उसी सेम काम को दूसरे कुछ लोग कर रहे हैं। ये किसी दिन में कर रहा है तो पूछ रहा है ये कितने दिन में करेंगे। यानी कुछ भी रिलेशन जो होगा यहाँ पे, जो रिलेशन होगा वो रिलेशन बिटवीन वर्क होगा भैया, है ना। तो वर्क को कंपेयर करना है, उसके बाद एफिशिएंसी आ जाएगी और फिर वर्क भी आ जाएगा, और फिर आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अभी ज्यादा तो आप एग्जांपल्स के माध्यम से अच्छे से समझ पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, धीरे धीरे आप उनको देखिएगा। जैसे पहला सवाल है, ये यूपीएससी सीसेट 2024 के पेपर में पूछा गया है। क्या है? अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days वेयर के इज अ नेचुरल नंबर। बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 days। ठीक है, कि कितने आदमी और बढ़ा दूं कि वही काम जो है वो 5 days में हो जाए, है ना। आप सिंपली देखो ना, आप यहाँ पे आपको सिंपली इतनी सी चीज देखनी है सिर्फ, कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, वो किसी काम को 6 days में करते हैं, और के एक नेचुरल नंबर है। तो व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज्ड सो द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 days। ठीक है भाई, कितने दिन में? 5 days में। अब पहले हो रहा है कितने में? 6 में। अब हो रहा है कितने में? 5 में, है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली एक चीज देखो कि कितने परसेंट बढ़ाना है हमें, और के तो एक नेचुरल नंबर है। अब ये नहीं है कि कुछ लोग ऐसे कि चलो 100 आदमी ले लेते हैं, अब 100 + X हो गया, ये वो कोई इतना कोई मजेदार तरीका नहीं है। आप सिंपल भी आप देखोगे कि मान लीजिए यहाँ एक्स आदमी थे, वो इस काम को इतना करते हैं, तो इतने दिन में करने के लिए कुछ ना कुछ आदमियों की जरूरत पड़ेगी हमें, तो वो एक्स तो होंगे ही होंगे। अब के तो दोनों तरफ सिंपल है ना, तो बन जाएगा। अब 5 से अगर 6 पे जाएं तो सिंपली 1 इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, तो 1/5 × 100, तो यानी कि 20% अगर आदमी इंक्रीज कर दें तो बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे सर पहले 6,000 दिन में हो रहा था, आपने 5 से 6 कैसे लिया? भैया जब भी आदमी बढ़ेंगे ना तो वो डिक्रीज होगा टाइम। ठीक है, हमेशा जब भी वर्क कांस्टेंट होता है ना, वर्क क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। सेम काम है, काम तो यहाँ सेम है ना। सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन दिस, के एक नेचुरल नंबर है। बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 days। तो काम तो वही है ना, काम तो उतना ही है, तो ये इतने दिन में करेंगे। ठीक है, अगर कोई इसी पे चैन रूल लगाना चाहे, चैन रूल भी लगा सकता है, हमें नहीं पता, डिफरेंट दुनिया दुनिया जहान के तरीके हो सकते हैं। बट यहाँ बहुत सिंपल तरीका है कि 6 के और ये 5 के, तो 6 के 5 के, तो उल्टा होगा हमेशा। अगर टाइम इतना लग रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अगर ये दोनों में रेशियो 6:5 है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ टाइम में रेशियो इतना है, तो एफिशिएंसी में रेशियो कितना हो जाएगा? 5:6। और यहाँ एफिशिएंसी क्या होगी? वर्क ही तो होगा। तो फिर कितनी बढ़ रही है एफिशिएंसी? 1, तो 1/5 × 100, तो एफिशिएंसी कितनी बढ़नी चाहिए? 20%। तो नंबर ऑफ पर्सन भी कितने बढ़ने चाहिए? 20%। बात खत्म, है ना। चलो नेक्स्ट।
देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 20 वीमेन। थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, पेपर में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जरूरी नहीं है सिंपल ही पूछेगा, घुमा फिरा के भी पूछ लेता है। देखो यहाँ क्या कह रहा है, 20 वीमेन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। 20 वीमेन है जो किसी काम को 16 डेज में करती है। ठीक है, कितने दिन में? 16 डेज में। 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। और जो 16 मैन है वो सेम काम 15 डेज में करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ ए मैन एंड वीमेन। अब बताओ भाई, ये भी वही काम है और ये भी वही काम है, दोनों के दोनों वर्क सेम है ना, तो ये इक्वल हो जाएंगे। यानी कि 20 वीमेन इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 16 मैन इंटू 15। तो ये 16 से 16 कट गया, ये 5 से कटेगा 3, ये 5 से कट गया 4, तो ये वीमेन और मैन उधर चला जाएगा और ये 3/4। लेकिन मैन एंड वीमेन पूछा, तो मैन की एफिशिएंसी 4 है और वीमेन की 3 है। तो दोनों की जो कैपेसिटी होगी काम करने की वो किस रेशियो में होगी? 4:3 में। सिंपल, बिल्कुल। कर पाओगे कि नहीं? चलो वीडियो पॉज करके इसे बनाओ। देखो सिंपल ही, इस बार थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही, लेकिन मैन बॉय एक साथ दे दिए, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके बनाओ। इफ 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन डू अ वर्क इन, 12 मैन है और 16 बॉयज हैं, ये किसी काम को 5 डेज में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 5 डेज में। 13 मैन एंड 24 बॉयज कैन डू इट इन 4 डेज, वो इसको 4 दिन में करते हैं। ठीक है भैया, तो देन द रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन बाय ए मैन टू दैट ऑफ ए बॉयज, मैन का बॉय के साथ। अब ये भी वही वर्क है, ये भी वही वर्क है, तो दोनों इक्वल होंगे ना, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, 5 × 12 60, 5 × 16 80, दैट इज इक्वल टू 4 × 13 52 और 4 × 24 96। तो मैन उधर जाके माइनस होगा, 60 मैन माइनस 52 मैन, दैट इज 96 बॉय माइनस 80 बॉय, है ना। तो ये बचेगा कितना? 8 मैन, दैट इज इक्वल टू 16 बॉय। तो मैन बाय बॉय दैट इज 16/8। तो 8 से गया 2:1, तो मैन और बॉय का रेशियो क्या होगा? 2:1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बहुत इजीली इनको बना सकते हो। क्लियर है जी सभी को? चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है देखो, इजीली ये भी बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, धीरे 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 करके बनाना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है फालतू की, जो चीजें बता रहा हूं उन पे प्रैक्टिस करो, आराम से सोल्व हो जाएंगी। देखो क्या कह रहा है, इफ 6 मैन एंड 8 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 6 मैन प्लस 8 बॉयज किसी काम को करते हैं कितने दिन में? 10 डेज में। एंड 26 मैन प्लस 48 बॉयज कैन डू दैट इट इन 2 डेज। ठीक है भैया, तो कंपेयर द डेली वर्क डन बाय ए मैन विद दैट ऑफ बॉय। तो डेली वर्क जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो 60 मैन प्लस 80 बॉयज दैट इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 बॉयज। ठीक है, सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं सेम तो नहीं है, बट आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, ये उधर चला गया 8, ये उधर चला गया 16, तो मैन बॉय बॉय कितना हो गया? 16/8, तो कटेगा तो 2:1। तो अगेन ये कितना होगा? 2:1। यहाँ ऑप्शन भी 4 ही होने चाहिए थे। ठीक है भाई, कर पाओगे? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा चेंज करते चलेंगे ना, फ्लेवर वैसा होना चाहिए, है ना। देखो क्या है, इफ 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। भैया 12 मैन है और 16 बॉयज है, वो किसी काम को करते हैं कितने दिन में? 5 डेज में। एंड 13 मैन प्लस 24 बॉयज, ये उसी काम को करते हैं कितने दिन में? 4 डेज में। ठीक है, इस बार पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल 7 मैन एंड 10 बॉयज टेक टू डू इट। अगर इसी काम को 7 मैन और 10 बॉयज मिलकर के करें तो कितने टाइम में करेंगे? देखो यहाँ पे क्या होगा, जब तक हमें मैन की और बॉय की एफिशिएंसी नहीं पता होगी तब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों इक्वल होंगे। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 5 × 12 60, 5 × 16 80 बॉयज दैट इज इक्वल टू 4 × 13 52 मैन प्लस 96 बॉयज। मैन मैन उधर जाके 8 मैन, बॉय उधर जाके -16 बॉय, 8 से कट गया 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉय। तो मैन और बॉय की जो एफिशिएंसी है दैट इज 2:1, कि एक आदमी एक दिन में इतना काम करेगा और एक बॉय इतना करेगा। तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, किसी में भी वैल्यू पुट कर दो। अगर यहाँ पुट करूं देखो तो वर्क कितना आएगा? अब 12 मैन है, 1 मैन फिनिशेस 2 यूनिट इन अ डे,
प्लस 16 बॉयज है तो एक आदमी करता है एक, तो 16। और ये पूरा काम करते हैं कितने दिन में? 5 डेज में। तो 24 और 16 40 इंटू 5, तो टोटल वर्क हो गया 200 यूनिट। अब ये काम करवाना है, काम करवाना किससे? 7 मैन और 10 बॉयज से। अब ये देखो कि ये एक दिन में कितना करेंगे, तो जब एक मैन एक दिन में 2 यूनिट फिनिश करता है तो 7 मैन कितना करेंगे? 14। और 1 बॉय फिनिश करता है 1, तो 10 बॉयज फिनिश करेंगे 10। तो टोटल ये 24 यूनिट काम करेंगे इन अ डे। तो टोटल वर्क 200 यूनिट है, तो 200 बाई 24, 8 से जाएगा 3, 8 से 25, तो ये 8 1 बाई 3 डेज में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितने टाइम में? 8 1 बाई 3 डेज। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, बना सकते हो इजीली, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और ये नहीं है कि पेपर में एक टाइप का सवाल ऐसे ही पूछ लिया, अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत है यूपीएससी के अंदर, पता नहीं कभी किसी चीज से कभी किसी चीज से घुमा के सवाल आ रहा है ना। चलो इस बार बनाओ, तो थोड़ा और डिफरेंट तरीके से लिया है हमने क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ 4 मैन एंड 5 वीमेन कंप्लीट 5% ऑफ ए जॉब इन 1 डे। अब भैया 5% का मतलब क्या हुआ? अगर 5% 1 डे में है तो 100% कंप्लीट जॉब, यानी ये कितने टाइम इसका? 20। तो पूरा काम वो 20 डेज में करते होंगे। यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया उसने, बोल दिया कि 4 मैन एंड 5 वीमेन करते हैं कितने डेज में? 20 डेज में। आप बोलोगे 20 कहां से आया? जब 5% एक दिन में हो रहा है तो 100% तो 20 में होगा भाई। अब देखो क्या कह रहा है, 6 मैन एंड 5 वीमेन, 6 मैन और 5 वीमेन कंप्लीट 6.25% इन अ डे। अब 6.25% एक दिन में है, तो भैया अगर आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100% हो जाएगा। तो मतलब 100% काम ये करेंगे 16 डेज में। तो 6 मैन एंड 5 वीमेन करते हैं 16 डेज में। ठीक है, अब कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल 2 मैन टेक टू डू द जॉब। अगर दो ही आदमी काम करे सिर्फ, तो वो इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? अब देखो ये तो टोटल वर्क इक्वल होगा, तो ये 20 इंटू 4 80 मैन, 20 इंटू 5 100 वीमेन, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 6 96 मैन, और ये 80 वीमेन। तो मैन उधर जाके माइनस होगा तो 16 मैन बचेगा, वीमेन उधर जाके माइनस होगी तो 20 वीमेन। तो मैन बाई वीमेन कितना आ गया? 20 बाई 16, तो 4 से गया 5 बाई 4। तो एक मैन की एफिशिएंसी 5 है, वीमेन की 4 है, तो वर्क कितना होगा? यहाँ पुट कर लो ना, 6 मैन 6 इंटू 5 प्लस 5 वीमेन तो 5 इंटू 4, और ये करते हैं 16 डेज में। तो टोटल वर्क कितना हुआ जी? 30 और 20 50 इंटू 60 800 यूनिट। अब ये काम करना है किसको? 2 मैन को। और 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 2 मैन की कितनी होगी? 2 इंटू 5 यानी 10 यूनिट इन अ डे। तो जब 800 यूनिट है और 10 यूनिट इन अ डे है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 80 डेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बना पाओगे कि नहीं? बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक सवाल तो होमवर्क भी होना चाहिए कि नहीं? तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, फर्क कुछ नहीं है। अब यहाँ ये 10 मैन इतने में है, 5 वीमेन इतने में, 8 चिल्ड्रन इतने में है, तो तीनों बराबर हो जाएंगे भाई। ठीक है, लेकिन रेशियो थोड़ा सा आना चाहिए। अब आप कितना पढ़ते हो हमारी सीरीज से, वो तो ये लेक्चर देख के पता चलेगा भाई। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर आप इसे आराम से सोल्व कर लोगे। तो जिसको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है उसको इसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक शर्त है दोस्त, कमेंट जरूर करना होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। अगर ना भी सोल्व हो ना तो लिख देना कि सर सोल्व नहीं हुआ, लेकिन कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलो और बारीकी से चीजें सीखनी है प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, एक फुल मेंटर सपोर्ट के साथ, तो फिर आप इस कोर्स में आ जाओ। ये हमारा यूपीएससी सीसेट का कोर्स है, सिर्फ 100 घंटे की क्लास है, सिर्फ 100 घंटे, जिसमें पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर है। कंसेप्ट क्लास होंगी, मैथ रीजनिंग इंग्लिश की बेसिक से यूपीएससी लेवल, टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, फुल लेंथ होंगे, सेक्शनल होंगे, वीकली लाइड आउट सेशन होंगे, मेंटर टॉक होगी प्रॉपर। ठीक है, लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी, पेपर से पहले लाइव होंगी रिवीजन के लिए। ये इस बैच की फैकल्टी है, जानते हैं आप सब हैं, आपने सारा कुछ देखा है। अगर आप बैच में इनरोल करना चाहें कैसे करेंगे, तो आप सिंपली टाइप करेंगे गूगल पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने टाइप किया एड्योटैप, ठीक है, edutap.in, तो यहाँ कोर्सेज में जाओगे और ये सीसेट का कोर्स आपको दिखेगा, है ना। तो ये हमारा कोर्स है, ये देखो। ठीक है, इसमें सब कुछ है, कंसेप्ट क्लास, कंसेप्ट नोट्स, ये नोट्स इन लाइव क्लासेस के हैं,
रिकॉर्डेड के नहीं है, वो तो आप अभी बना सकते हो यार, थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। पेपर में भी तो एग्जीक्यूट करना है, ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ देख के आना है पेपर को। ठीक है, और इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसके लिए आपको सी सेट 70 कोड यूज करना है। डेमो क्लास वगैरह लगा लेना प्रॉपर, ये देखो डेमो क्लास है। तो सारी चीजें हैं, और इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ एग्जाम पे जाओ, ये देखो सी सेट पे क्लिक करोगे और ये पूरी एग्जाम की इंफॉर्मेशन खुल गई, जो मर्जी पढ़ लो। प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, अच्छी स्ट्रेटेजी मिलेगी, सेग्रीगेशन मिलेगा, कब कौन से क्वेश्चन कितने टाइप के आए, सब कुछ है प्रॉपर। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या ये वो, तो हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, फ्री लाइव वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हो, यहाँ से रजिस्टर कर पाओगे। फ्री ई बुक आपको मिल रही है, जिसमें पेपर का ट्रेंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेबस, स्ट्रेटेजी, सब कुछ है। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए यहाँ पे। आइए और हमारी वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। आशा करूंगा ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, और इसके बाद कौन सा टॉपिक डिस्कस करें ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी टाइम एंड वर्क का एक लेक्चर और आएगा, लेकिन उसके बाद कौन सा टॉपिक हमें स्टार्ट करना चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।